अगर तुम छोटी हार से हिल जाते हो तो बड़ी जीत कैसे संभालोगे? अगर तुम छोटी सी असफलता से हिल जाते हो तो बड़ी जीत कैसे संभालोगे? जरा सोचो। तुम कहते हो तुम्हें लाइफ में बड़ा करना है, तुम कहते हो कि तुम्हें अपने घर की हालत बदलनी है, तुम कहते हो कि तुम्हें अपने नाम से पहचान बनानी है, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी हार सामने आती है तुम्हारा मन टूटने लगता है। एग्जाम में 90 की उम्मीद थी, 75 आ गए, बस पूरा कॉन्फिडेंस खत्म। जिम गए 3 महीने, लेकिन बॉडी वैसी नहीं बनी जैसी इंस्टाग्राम पर दिखती है। बस मोटिवेशन खत्म। बिजनेस शुरू किया, पहले महीने प्रॉफिट नहीं आया, बस सपना खत्म। सवाल यह है, क्या सच में तुम्हारी हार इतनी बड़ी थी या तुम्हारी उम्मीदें गलत थी? समस्या फेलियर नहीं है, समस्या है हम फेलियर को गलत समझते हैं। फेलियर का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो, फेलियर का मतलब है तुम्हें कुछ सीखना है। जब बच्चा चलना सीखता है वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, 50 बार? क्या वो गिरकर डिसाइड करता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं? नहीं, वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम गिरने से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोग देख रहे होते हैं, हमें जजमेंट का डर होता है, हमें कंपैरिजन का डर होता है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। तुम अपने दोस्त को देखते हो, उसके नंबर अच्छे आ गए, तुम्हारा मन गिर जाता है। तुम किसी और की बॉडी देखते हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत पीछे हो। तुम किसी और की सक्सेस देखते हो, तुम्हें लगता है तुम लेट हो गए। लेकिन एक बात याद रखो, हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। कोई 18 में समझदार हो जाता है, कोई 25 में, कोई 35 में, लेकिन जो रुक जाता है वही असली हारता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ग्रोथ हमेशा इनविजिबल शुरू होती है। जब तुम पढ़ाई शुरू करते हो पहले 10 दिन में कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता। जब तुम वर्कआउट शुरू करते हो पहले 30 दिन में बॉडी ड्रामेटिकली नहीं बदलती। जब तुम स्किल सीखते हो पहले 50 प्रैक्टिस में मास्टरी नहीं आती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, अंदर बदलाव हो रहा होता है, ब्रेन कनेक्शंस बन रहे होते हैं, मसल्स अडेप्ट हो रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि वो दिखता नहीं, हम मान लेते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। यही गलती है। अब सोचो, अगर बीज जमीन के अंदर है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या किसान खेती छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है प्रक्रिया चल रही है। तुम्हें भी यह समझना होगा, प्रोसेस पर भरोसा रखो। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन तब तक रहता है जब तक सब अच्छा चल रहा है, लेकिन डिसिप्लिन तब काम आता है जब मन नहीं करता। जब ठंड हो और उठने का मन न करे, डिसिप्लिन चाहिए। जब सब दोस्त घूम रहे हो और तुम्हें पढ़ना हो, डिसिप्लिन चाहिए। जब रिजल्ट नहीं आ रहे हो फिर भी मेहनत जारी रखनी हो, डिसिप्लिन चाहिए। और सच यही है, दुनिया डिसिप्लिन्ड लोगों से हारती है। टैलेंट वाले लोग अक्सर बीच में रुक जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। अब एक और सच्चाई सुनो, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद को प्रूव करना होगा। दुनिया तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखती, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। इसलिए शुरू में तुम्हें खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा जब कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। यह फेज पेनफुल होगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग सीरियसली नहीं लेंगे, लोग बोलेंगे इससे नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अंदर से क्लियर हो तो बाहर की आवाजें तुम्हें नहीं रोक सकती। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहते हो या लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट? शॉर्ट टर्म कंफर्ट क्या है? सो जाना, छोड़ देना, बहाना बना लेना। लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट क्या है? कंसिस्टेंसी, फोकस। हार्ड डिसीजंस तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल रूल देता हूं, 1% रूल। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, बस 1%। आज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो, आज 5 पुशअप ज्यादा करो, आज एक चैप्टर ज्यादा समझो, 1% रोज। 365 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे,
लेकिन शर्त है रुकना नहीं। अब अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सच में बदलना चाहते हो। तो आज एक कमिटमेंट लो, छोटी हार मुझे नहीं तोड़ेगी, कम रिजल्ट मुझे नहीं रोकेगा, कंपैरिजन मुझे नहीं गिराएगा। मैं प्रोसेस पे भरोसा रखूंगा, मैं डिसिप्लिन पे भरोसा रखूंगा, मैं खुद पे भरोसा रखूंगा। और अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, जहां हम एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, जहां हम लॉन्ग गेम खेलेंगे, जहां हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, तो इस मूवमेंट का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करो ताकि रोज तुम्हें याद रहे कि तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए। लाइक करो ताकि यह मैसेज उन तक पहुंचे जो अभी हार मानने वाले हैं। कमेंट में लिखो, लॉन्ग गेम, आज से नई शुरुआत। छोटी हार से नहीं डरेंगे, बड़ी जीत के लिए खुद को तैयार करेंगे। कल फिर मिलेंगे और ज्यादा मजबूत होकर।